समुद्र की गहराई विशाल और रहस्यमयी जीवन से भरी एक दुनिया को छुपाती है। एक ऐसी जगह है जहां जीवन की डोर सहज ज्ञान, चतुराई और अनुकूलन पर टिकी है। यहां धाराओं और प्रवाल भित्तियों के बीच अद्भुत बुद्धि और अनुग्रह का एक प्राणी रहता है, डॉल्फिन। अपने क्षेत्र का स्वामी असीम नीले रंग में एक ऐसी शान से तैरता है जो उसके शिकारी कौशल को छुपाती है। सहस्राब्दियों से ये जीव फलते फूलते रहे हैं। उनका अस्तित्व प्राकृतिक दुनिया की अराजकता में सामंजस्य की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी समुद्र के ताने बाने में बुनी गई एक कहानी ऐसे रहस्य रखती है जिन्हें हम इंसानों ने अभी खोलना शुरू ही किया है। रहस्य जो लचीलेपन, समुदाय की और एक गहरे और प्राचीन ज्ञान की बात करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ें, जैसे हम डॉल्फिन की दुनिया के केंद्र में जाते हैं, ये देखने के लिए कि वे हमें जीवन रक्षा के बारे में क्या सिखा सकते हैं, जीवन के नाजुक संतुलन के बारे में और प्राकृतिक दुनिया की स्थायी ताकत के बारे में। जरा सोचो, अगर आप सोच सकते हैं, एक दुनिया जो नीले रंगों से रंगी है, सूरज की रोशनी पानी के ऊपर से छनकर आती है और समुद्र तल पर एक झिलमिलाता हुआ मोज़ेक बनाती है। यहां चिकने शरीर आसानी से पानी में तैरते हैं। उनके मूवमेंट्स पावर और ग्रेस का एक सिम्फनी है। ये डॉल्फिन्स है, गहरे समुद्र के एम्बेसडर्स, और उनका डांस प्योर एक्सिलरेशन का है। वो पानी के ऊपर आते हैं, उनके शरीर हवा में ट्विस्टिंग और टर्निंग करते हैं, फिर वापस समुद्र में चले जाते हैं। हर लीप, हर ट्विस्ट इस पानी के रेल्म में उनकी मास्टरी का प्रमाण है। वो दो दुनियाओं के क्रीचर्स हैं, खुले समुद्र के बाउंडलेस एक्सपैंस और लहरों के नीचे इंट्रिकेट कोरल गार्डन्स, दोनों में इक्वली एट होम। उनकी एनर्जी इन्फेक्शियस है, उनकी जॉय पैल्पेबल, लेकिन इस प्लेफुल एक्सटीरियर के नीचे एक कीन इंटेलिजेंस है, अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक शार्प अवेयरनेस और सरवाइव करने की एक अनयील्डिंग इंस्टिंक्ट। जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, समुद्र तल पर लंबी परछाइयां डालता है, पौड़ में एक बदलाव आता है। कुछ पल पहले की चंचल ऊर्जा एकाग्र तीव्रता को रास्ता देती है। शिकार शुरू हो गया है। डॉल्फिन केवल सुंदर तैराक नहीं है, वे कुशल शिकारी हैं। उनके मूवमेंट्स हजारों सालों के विकास से निखरे हैं। वे अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए गति, चपलता और उल्लेखनीय इकोलोकेशन क्षमताओं के संयोजन पर भरोसा करते हैं। डॉल्फिन के मेलन से निकलने वाली अदृश्य ध्वनि तरंगे पानी में वस्तुओं से टकराती है, जिससे उनके आसपास के वातावरण का एक विस्तृत ध्वनि नक्शा बनता है। यह इकोलोकेशन उन्हें गंदे गहराई में नेविगेट करने और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ शिकार का पता लगाने की अनुमति देता है। पीछा शुरू है, शिकारी और शिकार का एक मूक बैले जो कोरल रीफ की पृष्ठभूमि में खेला जाता है। डॉल्फिन एक साथ काम करती हैं, उनके मूवमेंट समन्वित होते हैं, उनकी रणनीति पीढ़ियों के अनुभव से निखरी होती है। डॉल्फिनों ने शिकार करने का एक कमाल का तरीका अपनाया है, जिसे कोऑपरेटिव फीडिंग कहते हैं। मिलकर काम करते हुए ये मछलियों के झुंड को एक गेंद जैसा बना देते हैं और उन्हें पानी की सतह की तरफ धकेलते हैं। पानी में हलचल मच जाती है। जैसे ही डॉल्फिन अपने शिकार को घेर लेती है, उनकी हरकतें और तेज हो जाती हैं। मछलियां अब फंस चुकी हैं, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक एक डॉल्फिन पानी से बाहर कूदती है और एक चमकीली मछली को अपने जबड़ों में दबोच लेती है। बाकी डॉल्फिन भी ऐसा ही करती हैं और बिल्कुल सही समय पर पानी से बाहर कूदकर करतब दिखाती हैं। हवा में उनकी जीत की आवाजें गूंजती हैं, सीटियां, क्लिक और चीखें लहरों में गूंजती हैं। ये मिलकर शिकार करना उनकी समझदारी और सामाजिक संबंधों का सबूत है और ये बहुत कामयाब रहा है। समुद्र की विशालता में सिर्फ शिकार करने की कला से ज्यादा कुछ चाहिए। इसके लिए अनुकूलनशीलता चाहिए, बदलते हुए वातावरण में ढलने और बदलने की इच्छा शक्ति। डॉल्फिन अनुकूलनशीलता के महारथी हर सांस के साथ इस सिद्धांत को दर्शाते हैं। उनके चिकने शरीर पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से सुव्यवस्थित हजारों सालों के प्राकृतिक चयन का प्रमाण है। गहरे पानी में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, गोता लगाने और फिर गर्म पानी में ऊपर आने की उनकी क्षमता उनके उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता का एक और उदाहरण है। लेकिन उनका अनुकूलन उनके शारीरिक रूप से परे है। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं, जो विभिन्न वातावरणों और परिस्थितियों में फलने फूलने के लिए अपने व्यवहार को सीखने और समायोजित करने में सक्षम हैं।
समुद्र की विशालता में जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार करने की कला काफी नहीं है। इसके लिए कुशलता से ढलने की, वातावरण के साथ बदलने की क्षमता चाहिए होती है, और लगता है डॉल्फिन ने इस नाजुक कला में महारत हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए उनके खाने के तरीके को ही देख लीजिए। डॉल्फिन किसी एक तरीके से बंधे नहीं होते, बल्कि वे अपने शिकार के हिसाब से अपनी शिकार करने की रणनीति बदलते रहते हैं, कमाल का लचीलापन दिखाते हैं। जब मछलियां पानी के बहाव के साथ अपनी जगह बदलती हैं, तो डॉल्फिन भी उनका पीछा करती है, पानी में फुर्ती से तैरती हुई। यह अनुकूलनशीलता, अपने तरीके बदलने की यह इच्छा उनके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। लगातार बदलती दुनिया में यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। यहां समुद्र की विशालता में एक गहरा बंधन खिलता है। एक मां डॉल्फिन और उसका बच्चा अविभाज्य, उनका संबंध उतना ही पुराना जितना खुद ज्वार। यह घनिष्ठ रिश्ता बच्चे के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्र में जितने अजूबे हैं उतने ही खतरे भी हैं। मां, इन पानी की एक अनुभवी नाविक, अपने बच्चे को हल्के धक्के और हल्की क्लिक के साथ निर्देशित करती है। वह अपने बच्चे को समुद्र की लय से, लहरों के नीचे जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित कराती है। बच्चा छोटा और कमजोर पास रहता है, अपनी तरह के तरीके सीखता है। पालन पोषण का यह दौर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा पोषण और सुरक्षा के लिए अपनी मां पर निर्भर हर गुजरते दिन के साथ महत्वपूर्ण सबक सीखता है। ये शुरुआती अनुभव बच्चे के जीवन को आकार देंगे, इस पानी के नीचे के दायरे में फलने फूलने की उसकी क्षमता का निर्धारण करेंगे। महीनों तक मां अथक रूप से अपनी संतान का मार्गदर्शन और रक्षा करेगी। उसकी मातृ प्रवृत्ति किसी भी समुद्री धारा की तरह प्रकृति का एक बल है। यह समर्पण उनके वंश की निरंतरता सुनिश्चित करता है, एक मां के प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण। खुला समंदर सर्वाइवल का एक टेस्ट है। प्रेडेटर्स घात लगाए रहते हैं और फूड सोर्सेज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन अपनी मां की निगरानी में कैल्फ इस इंट्रिकेट दुनिया में नेविगेट करने के लिए एसेंशियल स्किल्स सीखना शुरू कर देता है। मां, एक स्किल्ड हंट्रेस, मछलियों को हर्ड करने की कला दिखाती है। वह अपने कैल्फ को मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करना, प्रे के हर टर्न का एंटिसिपेट करना सिखाती है। हर सक्सेसफुल हंट के साथ कैल्फ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके इंस्टिंक्ट शार्प होते हैं। हंटिंग के अलावा मां और भी क्रूशियल लाइफ स्किल्स सिखाती है। वह अपने बच्चे को दूसरे डॉल्फिन्स की कॉल्स पहचानना सिखाती है, पानी में आने वाले विसल्स और क्लिक्स की भाषा समझना सिखाती है। यह इंट्रिकेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डॉल्फिन्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को खतरे की चेतावनी दे सकते हैं और उन सोशल बॉन्ड्स को बनाए रख सकते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्फ इन लेसन्स को अब्सॉर्ब करके धीरे धीरे डॉल्फिन सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। हम इंसान दुनिया को ज्यादातर देखकर समझते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स के लिए आवाज ही उनकी जिंदगी है। समंदर की गहराई, जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है, क्लिक्स, सीटी और पुल्स्ड कॉल्स की आवाजों से जिंदा हो जाती है। ये आवाजें डॉल्फिन के मेलन, उनके माथे में एक फैटी स्ट्रक्चर से निकलती हैं, पानी में जाती हैं, चीजों से टकराकर वापस डॉल्फिन के निचले जबड़े में आती हैं। यह इकोलोकेशन, एक बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम, डॉल्फिन्स को अपने आसपास की चीजों को बड़ी ही सटीकता से समझने में मदद करता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो रंगों से नहीं बल्कि गूंज से बनी हो। डॉल्फिन्स केवल आवाज से ही किसी चीज का साइज, शेप और अंदर की बनावट तक पहचान सकते हैं। वे गंदे पानी में भी रास्ता ढूंढ सकते हैं, छिपे हुए शिकार का पता लगा सकते हैं और दूर से ही एक दूसरे को पहचान सकते हैं। आवाज की यह गहरी समझ सिर्फ जीने का जरिया नहीं है, यह उनके पूरे सामाजिक ढांचे की नींव है। यह एक बेहद जटिल भाषा है जो यह दिखाती है कि विकास ने कैसे असाधारण अनुकूलन बनाए हैं। हर डॉल्फिन की अपनी एक अलग सीटी होती है, एक खास आवाज जिससे वो दूसरों को पहचानते हैं। ये सीटियां समुद्र की गहराई में गूंजती बातचीत के कोरस में इस्तेमाल होती हैं, जानकारी के लगातार आदान प्रदान के लिए। मां डॉल्फिन अपने बच्चे को बुलाती है, उसकी सीटी विशाल समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होती है। समूह के सदस्य भोजन की तलाश करते समय अपनी जगह का संकेत देते हैं। उनकी क्लिक और सीटी उनके आसपास के ध्वनिक मानचित्र को चित्रित करती है। लेकिन डॉल्फिन संचार की जटिलता साधारण पहचान और स्थान कॉल से कहीं आगे जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन जटिल बातचीत में संलग्न होते हैं, भोजन के स्रोतों, संभावित खतरों और यहां तक कि भावनात्मक अवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं।
इन बातचीत की बारीकियां काफी हद तक एक रहस्य बनी हुई हैं, जो जानवरों के साम्राज्य में अभी तक खोजे जाने वाले ज्ञान की विशालता का प्रमाण है। फिर भी जो हम समझते हैं वह उल्लेखनीय परिष्कार की दुनिया को दर्शाता है। एक भाषा उतनी ही समृद्ध और विविध है जितनी जमीन पर बोली जाती है। जैसे हम इन अद्भुत जीवों को समुद्र की विशालता में तैरते हुए देखते हैं, हमें जीवन के अद्भुत साहस की याद आती है। सभी जीवों की तरह डॉल्फिन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे लगातार बने रहते हैं, बदलती दुनिया में ढलते और फलते फूलते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, प्रभावी ढंग से बातचीत करने और मजबूत सामाजिक बंधन बनाने की उनकी क्षमता हमारे अपने जीवन के लिए एक शक्तिशाली मॉडल प्रदान करती है। एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर प्रतिस्पर्धा से परिभाषित किया जाता है, डॉल्फिन हमें सहयोग की ताकत, विपरीत परिस्थितियों में एकता की शक्ति की याद दिलाते हैं। उनका अनुकूलन, बदलते परिवेश और खाद्य स्रोतों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में एक बहुमूल्य सबक देती है। जैसे डॉल्फिन मौसम के साथ प्रवास करते हैं, हमें भी बदलाव को अपनाने, नए अवसरों की तलाश करने और बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉल्फिन माताओं द्वारा इतने गहराई से प्रदर्शित पालन पोषण की प्रवृत्ति हमें मार्गदर्शन और समर्थन के महत्व की याद दिलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान और मार्गदर्शन उनकी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। जैसे ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान हमारे अपने जीवन को समृद्ध करता है और हमारे समुदायों को मजबूत करता है। डॉल्फिन्स का कम्युनिकेशन स्किल्स देखकर कैसे वो सिर्फ आवाज से ही कॉम्प्लेक्स बातें समझा लेते हैं, हमें पता चलता है कि जिंदगी के हर पहलू में अच्छी कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है। साफ कम्युनिकेशन से समझदारी बढ़ती है, भरोसा बनता है और रिश्ते मजबूत होते हैं, चाहे वो लोगों के बीच हो, समुदायों के बीच हो या फिर देशों के बीच। डॉल्फिन्स की कहुशी, उनकी हर छलांग और हर ट्विस्ट में दिखने वाली चंचलता हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की मुश्किलों के बीच भी कहुशी के पल ढूंढना कितना जरूरी है। खेलना कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और हमें वो छोटी छोटी खुशियां याद आती हैं जो जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाती हैं। डॉल्फिन्स को देखकर और उनसे सीखकर हमें सभी जीवों के इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ आती है। हम जानते हैं कि जो नियम उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, कॉपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, नर्चरिंग और खेलना, वो हमारे लिए भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे जैसे हम एक सस्टेनेबल और हार्मोनियस दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, हमें समंदर के सबसे इंटेलिजेंट एम्बेसडर्स के बताए लेसन्स याद रखने चाहिए। डॉल्फिन्स की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। जैसे हम उनकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस पर मार्वल करते हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है कि हमें उन्हें और उनके ओशन होम को प्रोटेक्ट करना है। पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज मरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो इन अंडर वाटर इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को खतरे में डाल रहे हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम ओशन के स्टीवर्ड्स बने, ऐसी पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करें जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती हों और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस करें जो एनवायरनमेंट पर हमारे इम्पैक्ट को कम करें। मरीन कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके खुद को और दूसरों को ओशन हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करके और अपनी डेली लाइफ में सस्टेनेबल चॉइसेस करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि डॉल्फिन्स आने वाली जेनरेशंस तक हमारे ओशंस की शोभा बढ़ाते रहे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे एक्शंस के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो ओशंस की फेट डिटरमिन करेंगे और उन काउंटलेस स्पीसीज की जो उन पर डिपेंड करती हैं, इंक्लूडिंग हमारी अपनी स्पीसीज भी। हमें वाइजली चूज करना चाहिए। हमें अपने प्लैनेट के प्रीशियस इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चूज करना चाहिए और हमें उस नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रहना चूज करना चाहिए जो हम सबको सस्टेन करता है।